अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ तो मेरे अज़ीज़ स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर वाफियत से होंगे, अच्छे होंगे और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप अपने पढ़ाई कर रहे हो, है ना। आज आपसे बातें भी करेंगे और आज जो है आपसे जो भी आपका कमेंट आएगा उसका जवाब भी देंगे, है ना। तो इसका चिंता बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और आज एक ऐसे चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंडिया गेट। अब ये जो इंडिया गेट है, आपको बाबू बता दें कि एक ऐसा चैप्टर जो यकीन मानिए आपके पहले आपके वालिद दादा परदादा की याद दिलाएगी। और जब इस चैप्टर को आप बेहतरीन अंदाज में क्लियर कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका जो है ना समझ में आ जाएगा। और जो लोग बाबू सलाम कर रहे हैं उन लोगों को वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि एमडी जुनैद अख्तर साहब लिख रहे हैं, नहीं बाबू बिल्कुल हम आपके सामने हैं, है ना। और सभी लोग सलाम कर रहे हैं, एक बार हाज़िरी भी बना देते हैं। कासिम, उसके बाद एमडी जुनैद, उसके बाद एमडी इलियास, लैबा फातिमा, आयान, जसीम, है ना, नसरुद्दीन, सुबहान, अभिषेक कुमार, है ना, शमशाद भी हैं। चलिए माशाल्लाह सभी लोग हैं। और कंचन कुमारी भी हैं, है ना, कंचन कुमारी भी मौजूद है। और एमडी दानिश, नाजिया खातून, फुरकान अहमद, निकहत परवीन, नाहिद, गुलिस्ता, अरमान, अलाउद्दीन का चिराग, साबिला परवीन, रबिया उमर। चलिए अब बहुत काफ़ी है। अब आपसे जो आपका डाउट है, दिक्कत है, सारा चीज़ आज आपसे बातें करेंगे और क्लियर भी करेंगे, ठीक ना। तो आज बाबू हम आपको बता दें, सबसे पहले जो आज पढ़ने वाले हैं वन शॉट, अगर मौका मिला बात करने के बाद तो ऑब्जेक्टिव के मतलब हो जाएगा आपका वन शॉट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? वन शॉट हो जाएगा। तो ये तो क्लियर है। सबसे पहले आपको इंडिया गेट, है ना, इंडिया गेट लिखने वाले हैं जगन्नाथ आज़ाद, है ना, जिनकी पैदाइश 1918 ईस्वी को ईसा खेल पाकिस्तान यानी पी यानी पाकिस्तान में। क्लियर है। अब हम लोग आज उर्दू के चैप्टर ये कितना, और अगर आज आप आखिरी तक बाबू देखेंगे वीडियो तो आपका जो है ना एक पढ़ने का तरीका आज आपको बताएंगे। जो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज है कि कैसे कैसे जो है ना पढ़ा जाए, कैसे कैसे नहीं, तो हम आपको आज बताएंगे। हाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ नहीं बाबू, एमडी जुनैद साहब आपको बता तो दिए, आपके सामने है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जगन्नाथ आज़ाद के बारे में जानते हैं, है ना। जगन्नाथ आज़ाद के बारे में बाबू क्या पहले मुसन्निफ के बारे में, ठीक ना, और उसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें क्या क्या याद करना है, वो भी टिक लगा देंगे। और आज आपको बाबू आखिरी में पढ़ने का तरीका बताएंगे, जिससे आप जो है ना पढ़ने का तरीका, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप हर एक चीज को जो बैक लुक लगा हो उसको क्लियर कर सकते हैं, वक्त मिला तो, ठीक है। तो आप कैसे किस चैप्टर को कब पढ़ेंगे या कैसे टॉप करेंगे, टॉपर कैसे बनेंगे, आज आप इस मुताबिक अगर आप चलेंगे तो बिल्कुल जो है ना बन जाइएगा। तो चलिए खैर आज अभी पहले सुनिए और जो जो टिक लगाएंगे उसको याद कर लीजिएगा, है ना। और जितना दे रहे हैं उसको कम से कम उतना पचा लीजिएगा, ठीक ना। हाँ ये बोतला साहब को हटा देना। आप लोग कह रहे हैं सर बोतल को हटा दीजिए, ये बोतल साहब को हम हटा देते हैं, ठीक है, नीचे रख देते हैं। क्लियर है। अब समझ में आ रहा है, लिख भी रहा है अब, ठीक है। हाँ बहुत बच्चे लिख रहे हैं कि सर बोतला को हटा दीजिए, बोतला को हटा दिए। वो बोतला जो है ना डिस्टर्ब कर रहा था आपको, ठीक है। चलिए क्लियर है। तो अब बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जगन्नाथ आज़ाद एक मुहक्किक भी थे और शायर भी, है ना। मतलब ध्यान रखिएगा सिर्फ शायर थे बस। जो ना समझ में आए आपको टेंशन मेरे पास नहीं लेने की जरूरत है। और इन दोनों हैसियत से उनकी अहमियत मुस्लिम मानी जाती है। इनके वालिद का नाम तिलोक चंद महरूम है। बस यहां से एक क्वेश्चन याद रखना है कि इनके वालिद का नाम क्या है बाबू? तिलोक चंद महरूम। क्या नाम है बाबू? तिलोक चंद महरूम नाम है। क्लियर है। चुनांचा कहा जा सकता है, शायर भी उन्हें विरासत में मिली थी। क्लियर है। तो ये सब क्लियर याद नहीं करना, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ आज़ाद 5 रोसंबर नहीं बाबू, यहाँ 5 दिसंबर होगा, है ना। 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को ईसा खेल में पैदा हुए। जल्दी से बताओ ईसा खेल कहाँ है बबुआ? तो कहोगे सर आप शुरू में ही लिखे थे पी, और पी बोले तो बाबू पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान के जिले में मियावनी छानी के तहसील में है। तो यह याद नहीं करना है। और इंतकाल उनका कब हुआ बाबू? तो 25 जुलाई 2004 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। सीधे आपको क्या याद रखना है जगन्नाथ आज़ाद से बाबू? जगन्नाथ आज़ाद से जो आपको याद रखना है ना, जगन्नाथ आज़ाद से जो याद रखना है, क्या याद रखिएगा? तो जगन्नाथ आज़ाद बाबू इनकी पैदाइश, है ना, सबसे पहले
इनकी पैदाइश कब हुई, तो सभी लोग कमेंट करेंगे। साथ देंगे तो बहुत अच्छा जो है ना आप सीखेंगे, ठीक ना। साथ नहीं देंगे तो कुछ नहीं समझेंगे। तो जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कहेंगे सर 5 दिसंबर, है ना। 5 दिसंबर आप बताएं 1918 ईस्वी को। कहाँ बाबू, तो ईसा खेल में। कहाँ है, तो पाकिस्तान। क्लियर है। और इनके वालिद के नाम क्या देखे थे बाबू, तो वालिद के नाम तिलोक चंद महरूम था, है ना। तो आप लोग यहाँ आसानी के साथ लिख भी देंगे तिलोक चंद महरूम। तिलोक चंद। क्लियर है। अब इनके सीधे सीधे याद रखिएगा बाबू कि इनका इंतकाल कब हुआ, है ना। इनका इंतकाल कब हुआ, इनका इंतकाल कब हुआ, तो कहिएगा सर इनका इंतकाल हो गया था, बस ये याद रखना है 2004 में। बस 2004 में, दो नहीं बुझा रहा होगा, बढ़िया से लिख देते हैं 2004 में। बस इतना जगन्नाथ आजाद से आपको याद रखना है, बस बाकी कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। हाँ, और सभी लोग लिख भी रहे हैं 5 दिसंबर 1918 रबिया उमर। सर आप बहुत अच्छा हैं। अच्छा, पहले बुरे थे अब अच्छे हो गए, बड़ा अजब अजब सा लगता है। क्या बताए आप लोगों की कमेंट का, है ना। चलिए क्लियर है। ग्रामर कब से पढ़ाइएगा बाबू, ग्रामर जितना पढ़ाए उतना पचा लो। अब ग्रामिटेशन चच्चा के फेरा में नहीं पढ़ो। ग्रामिटेशन चच्चा, ग्रामिटेशन चच्चा का मतलब जानते हो, ग्रामर। तो ग्रामिटेशन चच्चा आपका लगभग कंप्लीट है। एक दो और वीडियो आएगा जो छूटा रहेगा, टेंशन नहीं लो। तुमसे ज़्यादा हमको फिक्र है कि कहीं हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को आए नहीं तो बड़ी हमको चिंता होता है। ऑफलाइन में तो लड़ा भिड़ा के आए, तो ऑफलाइन में लड़ा भिड़ा रहे हैं, अभी तुमको चिंता है कि ये वो। अब तुम चिंता नहीं करो, तुम हमसे पढ़ रहे हो, सेम क्वेश्चन देंगे, खाली बोलते नहीं है, सिर्फ पढ़ो ना हमसे, हमारा लेक्चर पूरा करते रहो बस। फेंकने वाले हम आदमी नहीं कि लंबा लंबा फेंक देंगे, ठीक है। तो ग्रामिटेशन चच्चा का टेंशन नहीं लेना, ठीक ना। शफक अलीजा नाम ले लीजिए, ले लिए। क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। अब इंडिया गेट हम लोग बात करेंगे बाबू। इंडिया गेट जो आपके ये इंडिया गेट है ना, सबसे पहले देखिए ये इंडिया गेट की तस्वीर देख लीजिए। अभी क्वेश्चन को मत देखिए, है ना, क्वेश्चन को मत देखिए, है ना, क्वेश्चन को अभी आप मत देखिए, अभी सिर्फ आप इंडिया गेट देखिए। अब देख रहे हैं इंडिया गेट। सबसे पहले बाबू इंडिया गेट कहाँ है, सभी लोग बताएंगे। अब इंडिया गेट जो ये नजम है, सभी लोग कमेंट करेंगे कि इंडिया गेट कहाँ है बाबू, इंडिया गेट कहाँ है। सभी लोग बताएंगे तो कहेंगे सर इंडिया गेट दिल्ली में है ना। और आप देख रहे हैं कि ये एक गेट है, और सबसे खुशी की बात है कि कहीं यही वो गेट नहीं ना है जो आपको हर बार सुनने को मिलता है, आज भारत बंद। क्या आपने कभी सुना जापान बंद, ईरान बंद, चीन बंद, कोई और कंट्री को सुना कि कभी भारत के अलावा कोई बंद हुआ है? नहीं। ये भारत ही क्यों बंद होता है, तो यही अपना इंडिया गेट है, जो शटर है उसमें लगता है गिरा दिया जाता है। तो जी बिल्कुल एमडी दानिश साहब, आप जो कहें ठीक है। हाँ, तो क्लियर है ना। तो अब उस पर ध्यान नहीं दीजिए, अब आने वाले जो है ना चैप्टर पे ध्यान दीजिए। तो इंडिया गेट समझ गए आप लोग। तो इंडिया गेट पहले देख लीजिए और देख के बताइए, मुआयना कीजिए, है ना। जब जाएंगे तो इसको देखेंगे कौन कौन अच्छा दिल्ली गए हैं इंडिया गेट, एक बार बताएंगे कौन कौन लोग गए हैं दिल्ली इंडिया गेट, है ना। और ये इंडिया गेट जो है बाबू आपको बता दे, ये देख रहे हैं चारों तरफ से, लेकिन यहाँ जो देखिएगा कि पूरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ ग्रामिटेशन चचा बढ़ रहे हैं, इधर आओ, ये देखिएगा यहाँ सब नाम लिखा हुआ है, कई वीरों के, कई जवानों के, है ना। इस सब पे देखिएगा, इधर से भी उतना पाँव है, सब यहाँ पहले ही रोड है, यहाँ से एंट्री करिएगा तो यहाँ घेराबंदी रहता है ना। तो हम गए हैं, पहले तो हम गए हैं इंडिया गेट, ठीक ना। क्लियर है। तो बेहतरीन अंदाज में सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। नहीं गए हैं कभी चल जाइएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। अभी देख रहे हैं ना फिलहाल में, तो समझिए अब ये इंडिया गेट में क्या कहना चाहते हैं जगन्नाथ आजाद। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना इंडिया गेट जो ये नजम है इसमें कहना क्या चाहते हैं इस नजम से, तो सबसे पहले वही हम लोग देखते हैं, है ना। तो पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि आपको फिर समझा देंगे, और बेहतरीन अंदाज में आप लोगों को समझ में आ भी जाएगा। तो चलिए अपना अपना किताब सामने खोल लीजिए, है ना। सामने क्या खोलिएगा, रुकिए हम अभी जो है ना अभी भेज ही लेते हैं, और बेहतरीन अंदाज में जो है आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक बार बताएंगे कि जगन्नाथ आजाद कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे कि जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, ताकि आपको बेहतरीन अंदाज में रिवीजन हो जाए, है ना, और याद करने की जरूरत ना पड़े। चलिए जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे। तो एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे बाबू कि जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, ठीक है। चलिए
हम्म। हाँ, 1918 में पैदा हुए और 2004 में इनका इंतकाल हो गया। बहुत अच्छा। और ईसा खेल पाकिस्तान में पैदा हुए। क्लियर है? चलिए, ये तो क्लियर है सभी लोगों का, बहुत बढ़िया है। अब हम आप लोगों को जो है ना जरा सा दिखा देते हैं और बेहतरीन अंदाज में क्लियर भी आपका हो जाएगा, है ना? क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छा से याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार जो है ना आप सभी को पहले इंडिया गेट के बारे में आपको दिखा देते हैं, है ना? चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे और क्या कहना चाहते हैं उसमें हम लोग ये भी देख लेंगे, ठीक ना? ये भी हम लोग देख लेंगे। ये देखिए, ये आ गया इंडिया गेट आपका, है ना? ये आ गया आपका इंडिया गेट। चलिए, ये दूसरा हो गया आपका और एक और ऐड कर ले आपको। चलिए, ये आ गया आपका। ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू आगे की ओर करते हैं। अब देखिए जो बाबू ये इंडिया गेट है, इसमें जो लिखा गया है इसमें एक बार पढ़ के आपको समझा देंगे और बहुत अच्छा से जो है ना समझ में आपको आ जाएगा और बहुत अच्छा समझ पाइएगा और किसी तरह कोई परेशानी भी आपको नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा से हम आपको समझाएंगे कि इसमें कहना क्या चाहते हैं जगन्नाथ आजाद। देखिए जरा गौर कीजिए। सबसे पहले बाबू यहाँ बात ध्यान दीजिए, ये जो इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट बाबू अब ये नजम है और लिखा हुआ जगन्नाथ आजाद का है। क्लियर है ना? हाँ, सब बताएंगे आपको। क्लियर है? हाँ, अब सुनिए। कह रहे हैं इसमें इंडिया गेट की रिफत है निगाहों पे मुहित, इंडिया गेट वह तारीख का एक बाबे जलील। तारीख मतलब हिस्ट्री का। कह रहे हैं कि इंडिया गेट रिफत मेरी निगाहों पर, मेरे मेरे आंखों के सामने बुलंदी पर मुहित है। इंडिया गेट वह तारीख, वह हिस्ट्री का एक हिस्सा, एक टुकड़ा है जो उसका बाब अभी भी उसका हिस्सा को पढ़ी जाती है। जब भी हिस्ट्री पढ़िएगा उसमें इंडिया गेट के बारे में जरूर पढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे। इंडिया गेट वह इफरंगी, इफरंग बाबू ये फिरंगी से लिया गया है। फिरंगी से मुराद अंग्रेजवन है ना? अंग्रेज सब है, अंग्रेज सब है। ठीक है, तो इसे मुराद समझ गए। फिरंगी यानी फरंग की तामीर जमील, मतलब ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है, तामीर किया गया है। खूबसूरत होता है जमील के माने। ठीक है, इंडिया गेट वह अगियार की नुसरत का निशान। अगियार ये गैर की जमा है। इसमें बताया गया है कि ये अंग्रेजों द्वारा तामीर किया गया है ना? इंडिया गेट को हम लोगों को नहीं बनाया है। अभी आप सुनिएगा कितना खून पसीने सींचा गया, इसमें जरा गौर कीजिएगा। तो पहले तो ये किसका तामीर करता है? अंग्रेज का, यानी इफरंग फिरंगियों द्वारा। और ये जमील खूबसूरत है। इंडिया गेट वह अगियार नुसरत का निशान, वह एक ऐसा गैर की निशानी है जो हमारा वो नहीं है। इंडिया गेट वह अपनों की गुलामी की दलील, यानी जो इंडिया गेट है वो जब दौर था उस वक्त जब हम लोग गुलाम थे और हम लोगों को आड़ में इंडिया गेट की तामीर करवाई गई है, जहां गरीबों को हक मार कर वहां हमारे दादा परदादा सभी लोग क्या थे, एक तरह से जाके देखिएगा इंडिया गेट पे, वहां कोई भेदभाव, कोई धर्म नहीं था। वहां आपको हर एक नाम मिलेगा, या मुस्लिम हो या कोई और कास्ट के लोग, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। हर एक लोग जो है ना आजादी के जंग के लिए वहां लड़ रहे थे। और इंडिया गेट जब जाइएगा तो वहां नेम भी है, इंडिया गेट वो अपनों की गुलामी की दलील है। उस वक्त जो है हम लोग गुलाम थे और इंडिया गेट के तामीर का मालिक जो था वो अंग्रेज था, और हम लोग क्या किए थे, उस गुलामी को करके उसमें मेहनत से सींचे थे उसको। आगे बात भी आएगा। किशोरो हिंद के जाबाज मोहबाने वतन, है ना, खून से सींचने निकले हैं पैराओं का चमन। जो ये इंडिया गेट है उसमें अपने वतन में है, और जो ये अपना वतन पहले गुलाम था, और जब ये इंडिया गेट बना तो उससे पहले भी गुलामी था। इंडिया गेट की चूंकि स्थापना 1947 से पहले हुई है, और सभी लोग जान भी रहे हैं कब हुई है, बताइएगा कमेंट में जरा, नहीं तो हम क्लियर कर देंगे। 1947 से पहले इंडिया गेट की नींव डाली गई, स्थापना की गई, है ना। और ये खून सींचने अपने जवान निकले थे, बल्कि अपने वतन के लोग थे, लेकिन जो हमारा मालिक था वो अंग्रेज था। उस वक्त हम लोग गुलाम थे, बनाए तो हम ही लोग थे, लेकिन उस वक्त हम लोग मजबूर थे, गरीब थे, लाचार थे, है ना। एक सैलाब शजात का बढ़ा आता है, मतलब शजात मतलब बहादुरी, एक सैलाब बहादुरी का बढ़ा आता है। कहीं दजले की है लहरें, कहीं अमवाज जमुन के, जमुना और ये दजले जो है नदी के लहरें बता रहा है कि जब जाइएगा तो उधरे है, और बता रहा है इसकी लहरें, वह क्या जोश वो तहव्वुर है ना, तहव्वुर का है अशद गनी, हर कदम से है अय्याए हसरते शमशेर जनी, यानी हर कदम पे वहां खून रेजा रेजा लोग जो है ना बहाया करते थे। शमशेर जनी यानी तलवार भांजी, भूख हर शख्स को जाबाज बना देती है। और बताइए
बताइए उस वक्त लोग जो है भूख के लिए इंडिया के तामीर जब कर रहे थे, लोगों के पास अगर कुछ खुराक नहीं था तो उसमें अगर कोई अगर मदद करे और उसमें अगर कोई काम करे तो कहा जा रहा है भूख हर शख्स को जाबाज बना देती है और अफला से रह मंजिल हुब्बुल वतनी। बता रहे हैं इसमें इंडिया गेट में कि जब लोग मजबूर थे और मजबूरी के फायदा वो लोग उठाए और इस इंडिया गेट का फायदा उठाकर हम लोगों से काम करवाया गया है उसमें। और इंडिया गेट की तामीर किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। उस वक्त वो मालिक था, हम लोग गुलाम थे। आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही बढ़िया सुन रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना, अभी खुलासा भी समझ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। देखिए यहाँ सब चीज नामे देता है बुलंदी। ये जो इंडिया गेट रिफत यानी बुलंदी यानी ऊंचाई पे जो है क्या कर रहा है, सामने दीदे मुश्ताक के मौजूद है क्या, जिंदगानी के खजाने से ये मफकूद है क्या, अवजे इफलाक तेरी मंजिल मकसूद है क्या। इंडिया गेट की रिफत है निगाहों पे मुहित। ये जो इंडिया गेट देख रहे हैं वो हमारे निगाहों पे तो है और ये बुलंदी पुरता है, लेकिन बाबू आप याद रखिएगा ये इंडिया गेट ये अपनों की गुलामी की दलील है। इंडिया गेट में गरीब अफलास बहुत सारे लाचार लोग काम करने वाले हम ही लोग थे, वो हम ही लोग अपना खून को सींचे हैं, तब इंडिया गेट तैयार हुआ है। लेकिन नाम किसे दिया गया है, तामीर कौन कराया है, तो नाम आता है अंग्रेज, यानी अंग्रेजों ने, फिरंगियों ने, फिरंगियों ने। इतना बता दिया, अभी उसको समझ में नहीं आया कि इंडिया गेट किसने बनवाया। जब हाल है आप लोगों का, तो वही कहावत है आप लोगों के लिए जो है ना, अब क्या बताया जाए, क्या उपाय है। तो इंडिया गेट अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया और उस वक्त वो लोग मालिक थे, हम लोग गुलाम थे और हम लोग काम कर रहे थे। उस वक्त हम लोगों का ताकत ये भी नहीं था कि एक गिलास पानी अपने से पी सकते थे, कितने मजबूर थे हम लोग, है ना। अभी जब यहाँ आप देखेंगे, देखिए माना वगैरह ना देखिएगा, जो हम बताए हैं वही सब पूछता है, बाकी कुछ नहीं सब देखने की जरूरत है, ठीक ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब इसका खुलासा सुनिएगा तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। वो समझ में आया ना आया कोई बात नहीं, नहीं समझो, क्लियर है। ये देखो यहाँ इंडिया गेट, यहाँ तुमको दिख रहा है कि इंडिया गेट है अपना। जगन्नाथ आजाद की जियर निसाब नजम इंडिया गेट का उन्वान के लिहाज से एक तारीखी नुयत की नज्म है, मतलब तारीखी मतलब हिस्ट्री का एक हिस्सा। इस नजम में शायर ने दिल्ली में वाक़े एक तारीखी इमारत यानी घर यानी इंडिया गेट की तारीख बात जो है उनकी तारीखी हकीकत को नुमाया किया है और इसकी अजमत का जिक्र करते हुए यह वाजे किया है कि यह गेट हिंदुस्तान की तारीख का एक रोशन बाब है, एक हिस्सा है ना। एक इसका एक किताब की जिस तरह से एक बाब होता है, एक वो है। अगरचे इसकी तामीर अंग्रेजों ने अपने दौर के हुकूमत में की थी, मतलब जब अंग्रेज 1931 से पहले था, 1911 से पहले था अंग्रेज, जबकि हमारा देश आजाद 1947 में हुआ और न्यू इसी बीच में डाला गया। आप सोचिए कि अंग्रेज द्वारा यह तामीर करवाया गया, लेकिन वहां जो भारतीय लोगों को गुलाम बनाकर काम करवाया जाता था, लेकिन इसके बावजूद इससे हिंदुस्तानी की अजमत की पहचान नुमाया होती है। और बहुत लोग नहीं जानते इंडिया गेट के बारे में और सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बारे में अभी आज आपको पता चला तो ये आप सोच रहे हो कि ये फख्र की बात है। फख्र की बात नहीं है, अफसोस की बात है। हमें वो चीज याद दिलाती है जब हम लोग उस वक्त गुलाम थे, मजबूर थे और ऐसी मजबूरी थी कि जिस वक्त हम अपने मर्जी से कुछ काम को भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए इंडिया गेट को देखकर ज्यादा अपने आप पर फख्र नहीं करना है, बल्कि वो चीज को याद करना है जिस वक्त हम लोग गुलाम थे और बहुत मजबूर थे। सर मेरा नाम ले लीजिए, इग्नोर कर रहे हैं, अभी पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हो, अभी नमवे लेते रहे तुम्हारा तो पढ़ लोगी चैप्टर। वाह, इनका नाम है बाबू, सब लोग याद कर लो, कहकशां। इनका नाम क्या है? कहकशां। ले लिए। जब हाल पढ़ाई करवा रहे हैं बीच में डिस्टर्ब, ऐसे ऐसे लोग जो है ना फेल होते हैं। खुदा ना करे कि तुम फेल हो, बढ़िया रिजल्ट आए, टॉप करो, लेकिन बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करो, पढ़ाई सिर्फ पहले ध्यान दे लो। इसीलिए अब कल से वही करेंगे, तुम लोग कमेंट में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद इससे हिंदुस्तान की अजमत की पहचान नुमाया होती है। बिलवास्ता तौर पे शायर ने इंडिया गेट को गुलामी की अलामत करार दिया है ना, इसलिए कि शायर को इस नजम में यह एहसास भी बार बार जो है ना सता रहा है कि हम अपनी तारीखी जो है ना अजमत है, तारीखी अजमत की पहचान के लिए दूसरों के मोहताज और तहजीबी है ना, तहजीबी हमारे मुल्क की हालत यह है कि हर तरफ अफलास और नादारी का नक्शा है। हर तरफ लोग जो है ना अपने आप काम में मशगूल, अपने आप में मजबूर। अफसोस का मकाम है कि हमें गर्दिशो पेश जो है ना में फैली हुई अफलास व नादारी नजर नहीं आती, लेकिन हम अंग्रेजों की तामीर करदा इमारत पर फख्र करने लगते हैं। हम बताएं, इंडिया गेट को जो है ना तारीख का एक यादगार तौर पर कबूल तो करना चाहिए, लेकिन इस इमारत पर हमें फख्र करने की कोई वजह नजर नहीं आती है ना, क्योंकि हमें अपने बुनियादी जो है ना मसाइल की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, है ना। हम लोग फख्र करते हैं इंडिया गेट, इंडिया गेट, इंडिया गेट हम लोगों को गुलामी की दलील है। जब हम लोग गुलाम थे और इसका मालिक उस वक्त अंग्रेज था, जैसे कि आप देखे भी कि इंडिया गेट की तामीर किसने करवाई, तो अंग्रेजों ने, ये फरंग यानी फिरंगियों ने, फिरंगियों को ही अंग्रेज कहा जाता है ना। क्लियर है? तो इस तरह की चीजें कोई दिक्कत नहीं है ना।
और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा बढ़िया से। इस नज़म के शायर ने अपने असर अंदाज में हमारी कौमी गैरत व अहमियत को ललकार कर जो है ना, एक तरह से कहिए तो उसको ललकारा है, और मजमूई तौर पर कौमी मौजूदात के ताल्लुक से एक कामयाब नज़म है। तो इंडिया गेट आप देखें, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि हमको उसको देख कर फख्र नहीं करना है बल्कि अफसोस करना है, और हमें समझने की ज़रूरत है कि इंडिया गेट जो हमारे निगाहों पे मुहित है, निगाहों पर बुलंदी है, नज़र आ रहा है इंडिया गेट, लेकिन फिर भी हमें इंडिया गेट की तरफ जो है ना फख्र करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो दिन को याद करना है जिस वक्त हम लोग गुलाम थे। उस वक्त हम लोग गुलाम थे, और वो गुलामी जब हम लोगों के पास थी तो हम लोग मजबूर थे, हम लोग नादार थे, और वैसे मजबूर थे जैसे कि अगर हम लोगों को कहीं जाना आना हो तो उसके हुक्म पर जाते आते थे। क्लियर है? इतना ही ज़रूरत है तो एमडी साजिद साहब अपना लिख दीजिए, अगर हम यहाँ लिख देंगे तो बहुत दिक्कत ना हो जाएगा, आप अपना लिख दीजिए। क्लियर है? किसी तरह कोई दिक्कत नहीं? यस सर, यस सर। देखिए वही बच्ची लिख रही है, अब समझ रही है। अब देखिए बाबू, आप लोगों को बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप लोग उसको दिल पे ले लीजिएगा। इसका मतलब बाबू ये है कि पढ़ाई के दौरान सवालात नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते रहिए, और आप लोग बताते रहिए कि हाँ सर, यस सर, बढ़िया है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बीच बीच में कोई और बात जब लिखिएगा ना तो वो आप ही का क्लास में डिस्टर्ब होगा, है ना। तो बात को बुरा नहीं मानना है बाबू, है ना। अगर गलती हो जाए तो आप बड़े भाई समझ के माफ़ कीजिएगा, है ना। बोल इसलिए देखिए टीचर आपको बोलते डांटते इसलिए है ताकि आप लोगों की आदतें ये सब सुधरे, और आप लोगों की पढ़ाई जो है ना जहन में जाए पढ़ाते वक्त, है ना। नहीं तो आप लोगों को कमेंटेबाजी करना है तो हम लोग चाहेंगे किसी वक्त कैसे लाइव आएंगे, हाँ बाबू बोलो, खाए पिए, कैसे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम ये है, बार बार ले, ये सब के लिए वक्त अभी है, पूरी जिंदगी बाकी है ना। अभी आपको कामयाब होना है, ठीक ना। तो क्लियर है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार सभी लोग बताएंगे कि इंडिया गेट सभी लोग समझ गए ना। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि अब सवाल जवाब लाया जाए ना, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। समझ में तो आ गया सारा चीज ना, सारा चीज समझ में आ गया, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लिखेंगे कमेंट में सभी लोग, इंडिया गेट सब लोग समझ गए ना। ये नहीं है कि फिर ऐसा हो कि सर समझ में नहीं आया, समझ में आ जाना चाहिए सभी को। क्लियर है ना, सभी को समझ में आ जाना चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे, सवाल जवाब को देखेंगे, है ना। तब हम लोग सवाल जवाब को देखेंगे। पहले सवाल जवाब ये है और सारा सवाल जवाब को हम लोग क्लियर देखेंगे। चलिए, और देखिए यहाँ भी जब आपको एक बार और सुना देंगे तो बहुत अच्छा से समझ पाइएगा। जैसे मैं यहाँ देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है, बताइए एक बार सभी को इंडिया गेट समझ में आ गया। सिंपल सी बात है, सब लोग समझ जाएंगे, एक बार सुन लेंगे ऐसे कहानी की तरह याद हो जाएगा। इंडिया गेट बाबू हमारी गुलामी की दलील है, एक ऐसा बाब है, एक ऐसा हिस्ट्री है जिसको हमें जिंदगी में जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, तारीख पढ़ेंगे तो उसमें इंडिया गेट के बारे में जरूर पढ़ेंगे, और ये हमें फख्र करने की जरूरत नहीं है। ये सब बात इंडिया गेट का खुलासा है। नो प्रॉब्लम सर जी, थैंक यू, बहुत अच्छा समझाए गुरु जी, अब तो गुरुओं के गुरु हैं। यस सर। अब इधर ध्यान दीजिए, एक बार ये पढ़ ली, इस नज़म में शायर ने इंडिया गेट की अजमत का जिक्र किया है, मतलब कैसा है इंडिया गेट, और यह बताया है कि इंडिया गेट हिंदुस्तान के तारीख का एक रोशन बाब है। अगरचे इस तामीर के अंग्रेजों ने करवाया था, ये अलग बात है, उसकी हुकूमत के, है ना, हुकूमत जब था अंग्रेजों की, उसके बावजूद हिंदुस्तान की जो है ना अजमत की पहचान नुमाया होती है। शायर को यह एहसास बार बार सताता है कि अपनी अजमत की पहचान के लिए दूसरों के जो है ना वह दस्त जो है ना नगर है। आज़ादी की तलब और हिंदुस्तानी की अपनी पहचान हमारा सबसे बड़ा मकसद होता है। हर तरफ अफलास और नादारी का नक्शा नजर आता है, लेकिन हम फिरंगियों की तामीर करदा निशानी पर फख्र करने लगते हैं। फख्र नहीं करना चाहिए, हमें अपना खून सींचे हैं हम लोग उसमें, हमें अपनी सही मंजिल को समझना चाहिए और इंडिया गेट को तारीख की एक यादगार के तौर पर कबूल करना चाहिए, लेकिन हम अपने बुनियादी मसाइल की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपको जो चीज़ें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हम लोग फख्र करेंगे और उस पर एकदम ऐसे उसको लेंगे। नजम में मुख्तसर पूरा असर अंदाज में शायर ने कौमी अहमियत को ललकारा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मुख्तसर तरीन सवालात में क्या है बाबू, देख लीजिए। जगन्नाथ आजाद कब पैदा हुए, तो जगन्नाथ आजाद बाबू 1918 में पैदा हुए, ईसा खेल में। जगन्नाथ आजाद के वालिद के नाम तो कहिएगा सर, तिलोक चंद महरूम हो जाएगा। इंडिया गेट कहाँ है, तो इंडिया गेट पटना में है। क्लियर है ना, इंडिया गेट कहाँ है, तो बिहार की राजधानी पटना में। समझ में आया ना, सभी लोग बोलिए, क्लियर है ना। एक बार लिखेंगे सभी लोग, इंडिया गेट कहाँ है, जल्दी जल्दी लिखिए तो सभी लोग। इंडिया गेट बाबू बिहार की राजधानी पटना में है, जल्दी लिखो। इंडिया गेट की तामीर किसने कराई, तो हिंदुस्तानियों ने। कौन कराई, हिंदुस्तानियों ने, नहीं बल्कि कौन कराए, अंग्रेजों ने। मुख्तसर सवालात में पहले इसका पीडीएफ भी मौजूद है, आप लोग देख लेंगे, है ना।
हंस रहा है सब, हंस रहा है, हंस रहा है। लो सर, लो लो, देखो देखो देखो, मूर्खवा एक लिख भी रही है, एक जो है ना मूर्खवा लिख भी रही है कि पटना में है ना। हम तो समझे कि थे आप जो है ना चालाक है, लेकिन चालाकों में आप जो है ना बेवकूफ निकले। एक दो को मिला है कमेंट जो पटना लिखी है, लिखा है ना, तो दिल्ली याद रखोगे, ठीक है। चलो अब देखो, जवाब सवाल जवाब ऐसे भी लाए हैं जो आपको टाइप में करके मिल गया, वहां अगर आपको समझ में नहीं आएगा। मुख्तसर तरीन सवाल के जवाब। जगन्नाथ आजाद 1918 में पैदा हुए। जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम तिलक चंद महरूम है। इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट की तामीर अंग्रेजों ने कराई है। आगे की ओर सवाल बढ़ते हैं। आगे की ओर सवाल का जवाब हमको लगता है अब सवाल के जवाब नहीं बनाना है ना, लेकिन फिर भी देख लेते हैं सवाल है क्या। सवाल की है, सवाल है मुख्तसर में इस नज़म में शायर ने जो कुछ कहा है उसे अपने 5 जुमलों में लिखे। इंडिया गेट में क्या कहा है नहीं लिख सकते हैं, ये एक वह तारीख बाबी जमील है जो हमें फ़ख्र नहीं करना चाहिए। आप अपने मन से लिखिएगा, इस सवाल का जवाब अपने मन से लिखिएगा, जबकि सवाल नहीं आएगा। नज़म के मुख्तसर तारीफ कीजिए। नज़म के बारे में बताए थे है ना, नज़म के नज़म लफ्ज मुनज्जम से है। नज़म के माने इंतजाम होता है। नज़म में कोई भी शोरा हजरात अपने जज्बात का इजहार शायरी से करते हैं। मुख्तसर तारीफ हो गया। जगन्नाथ आजाद के 3 शेरी मजमुआ का नाम, ये आपसे किताब से नहीं है तो इसको नहीं बनाना है, ठीक है। तो अब बाकी जो है ना आपको ये सवाल जवाब इतना नहीं बनाना है, बस क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे कहाँ, अपने पॉइंट की ओर और ऑब्जेक्टिव की ओर। क्लियर है ना बउआ, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, जितना बनवाए उतना बना, ठीक है। अब ज्यादा लालची नहीं करो, बस हम जितना पढ़ाते हैं उतना बस क्लियर रखो। चलो देखो सवाल नंबर 1 है, जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई। आप बहुत हंसाते हैं, मजा आता है आपको। पहला सवाल देखो, इंडिया जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई। 1918, 1930, 1920, 1926। जल्दी जवाब दो। नो प्रॉब्लम सर जी, थैंक यू। क्यों क्यों आपको भी क्यों। चलो सभी लोग जवाब दे रहे हैं सर 1918 लगा दीजिए, और ये उर्दू में मूर्खवन के लिए जो लोग उर्दू गिनती सिखाने के बाद भी नहीं सीखे। दूसरा नंबर सवाल देखो, वो दूसरा सवाल है, जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम क्या है। दया शक्कर महरूम, कहोगे सर जो देगा उसको लड्डू नंबर मिलेगा। अर्जुन मरहूम, उसको और बड़ा लड्डू दीजिए। तिलोक चंद महरूम, तो कहिएगा सर इसको पॉइंट दे दीजिए 100 में 100%, और आंसर हो जाएगा तिलोक चंद महरूम। क्लियर है। और सभी लोग आंसर दे रहे हैं 2 नंबर का आंसर सी, बहुत अच्छा। आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, सवाल नंबर आपका लो। अच्छा ये वाला इधर है, देखो ये वाला कह रहा है कि नहीं, ये जो आप बड़ा किए थे इसको छोटा कीजिए, तो छोटा कीजिए और आप सही सही दिखाइए। हाँ चलो बउआ, तिरछे हो गया, रुको 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 रुको, सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ बाबू। चलो अब देखो क्या है बाबू, सवाल क्या है, इंडिया गेट कहाँ है। तो इंडिया गेट कहाँ है, लगा दोगे आगरा ना, मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया का है, तब मुंबई लगाओगे, ठीक है। और देखो यहाँ बिल्ली लिखा है, तो बिल्ली होगा नहीं, मेरा बच्चा चनाक है, जान रहा है कि सर बेवकूफ़ बना रहा है, इसे एग्जाम में भी कभी कभी गलत दे के आएगा, ठीक ना। तो ये सब बजना नहीं है बाबू, ठीक ना। ऐसे अगर आए तो टिक लगाना इसी को, क्योंकि टाइपिंग में कंप्यूटर महाराज कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं। ये वबली लिखा है ना, तो समझो ये दिल्ली है, ठीक है। तो समझ गए होगे आंसर। इंडिया गेट देख भी लियो तुम लोग, और बहुत अच्छा से समझ भी गए हो। चलो क्लियर है, तो इसका आंसर बाबू दिल्ली हो जाए। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर बाबू आपका सवाल नंबर 4 हो गया। हाँ 4, यही 4 क्या है, इंडिया गेट की तामीर किसने की। इंडिया गेट की तामीर अंग्रेजों ने, मजलूमों ने, तुर्की ने, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी लगाओ 5-4 नंबर का जवाब। एगो लिखे बच्चे सर बिहार में है ना इंडिया गेट। हाँ हाँ बाबू बिहार में है, बिहार की राजधानी पटना में। चलो 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 5 नंबर का आंसर और 4 नंबर का आंसर, इंडिया गेट की तामीर किसने कराई बाबू। 4 नंबर का ए हो जाएगा, अंग्रेजों ने कराई, और राइट आंसर बाबू हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखते हैं, जगन्नाथ आजाद किस मुल्क में पैदा हुए। नेपाल तो मुल्क है नहीं, हटाओ। बर्मा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। चलो और सभी लोग आंसर दे रहे हो। क्लियर है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर बाबू 6, जगन्नाथ आजाद की वफात कब हुई। 2004, 1998, 2002, 2005। जल्दी बताओ।
तो जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई तो कहोगे सर 1918 में। कहाँ पैदा हुए, पी बोले तो पाकिस्तान। कहाँ पाकिस्तान में, ईसा खेल में। क्लियर है, 1998 होगा नहीं और 2002 नहीं होगा। और राइट आंसर इसके सामने ही है, यानी 2004 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 6 नंबर का आंसर ऑप्शन 1 क्लियर हो जाएगा। हाँ चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। सवाल नंबर आपके साथ, इंडिया गेट किस की नजम है? इंडिया गेट जो है किसकी नजम है? इकबाल, जगन्नाथ आजाद, चकबस्त। तो पहले यहां से शुरू करेंगे। चकबस्त हम आपको क्या पढ़ा है? चकबस्त लिखे हैं मनाजरे कुदरत या मनाजरे फितरत। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग लिखेंगे मनाजरे फितरत, है ना, मनाजरे फितरत। क्लियर है, या इसी को मनाजरे कुदरत भी रहता है ना, इसी को क्या रहता है बाबू, मनाजरे कुदरत भी रहता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक। जगन्नाथ आजाद, इकबाल तो आप शामिल नहीं है और जगन्नाथ आजाद ही लिखे हैं अपना इंडिया गेट। इंडिया गेट क्लियर है ना। और राइट आंसर बाबू आपका हो जाएगा बी। सवाल नंबर 8, जगन्नाथ आजाद किस मौजू से MA किया? किस मौजू से जगन्नाथ आजाद जो है वो MA किए? फारसी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी। जल्दी से बताओ। और ये सवाल तो हम आपको जो है पढ़ाई नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, लेकिन फिर भी आपको बता देंगे। हाँ, मुनाजरे कुदरत या मुनाजरे फितरत। कुछ कुछ बच्चा बहुत तेज है ना, कुछ कुछ बच्ची और बच्चा तेज रहता है, और हमको अच्छा लगता है कि उन बच्ची अगर तेज रहता है बहुत हमको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है सर? आपको गमरी नहीं लगती है? नहीं, हमको गमरी नहीं लगता है बाबू। तो आंसर दे रहे हैं सभी लोग 8 नंबर का सवाल का जवाब, यानी फारसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? फारसी। तो राइट आंसर क्या होगा बाबू? फारसी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, जगन्नाथ आजाद ने MA पास किया मतलब कब किए थे? 1940, 1950, 1945 या 1944? सवाल नंबर 9 का आंसर दीजिए सभी लोग, और सभी लोग आंसर दे भी रहे हैं क्योंकि सही आंसर हो जाएगा 1944 आंसर राइट हो जाएगा। क्या बाबू होगा? 1944। हाँ, उसका आंसर फारसी था और इसका आंसर 1944 ईस्वी था। क्लियर है। और ये कब पैदा हुए थे? तो 1918 में। इनका वफात कब हुआ था? तो 2004 में। क्लियर है, 2004 में इनका वफात। 1918 में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे? तो जगन्नाथ आजाद ईसा खेल में। ईसा खेल कहाँ है? तो पाकिस्तान में। इंतकाल कब हुआ? 2004 में। और MA कब पास किया? 1944 में। क्लियर है ना। 1918 में पैदा हुए, देखिए उसके बाद MA की। क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आगे की बढ़ते हैं और ये आखिरी सवाल है 10 नंबर। शजाअत का मतलब क्या हुआ? आप वहां पढ़े थे इंडिया गेट में, जहां हम आपको दिखाए थे कि एक अशआर था, एक शेर था यहाँ, है ना, भूख हर शख्स को जाबाज बना देती है। इससे पहले भी शेर अशआर था जो यहाँ था। शजाअत का दिखा देते हैं आपको, कहा था। हाँ, एक सैलाब शजाअत का बढ़ा आता है, कहीं दजले की है लहरें, कहीं है अमवाज जमुन। अमवाज जमुन यानी जमुना नदी, यमुना नदी जिसको कहते हैं, दजला ये भी एक नदी है। तो दोनों आप समझ गए। शजाअत के माने बहादुरी होता है, यानी बहादुरी का एक सैलाब बढ़ा आता है। और आप लोग देखें कि इंडिया गेट जो है ये हमारे जो है ना गुलामी की दलील है, जबकि इसकी तामीर किसने कराया था? अंग्रेजों ने। आप देखें इफरंग यानी फिरंगियों ने। तो इसका आंसर 9 नंबर का सभी लोग दे रहे हैं डी। और आखिरी सवाल है 10 नंबर का सवाल का जवाब दीजिए। शजाअत का मतलब आप लोग बताएं बहादुरी, और दे भी रहे क्योंकि आप एक शजाअत का सैलाब बढ़ा आता है, यानी इससे पता ये चला कि एक बहादुरी का सैलाब। तो क्लियर है, किसी तरह कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है और समझ में भी गए। और इंडिया गेट का खुलासा शॉर्ट कोट में अगर आप समझेंगे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इंडिया गेट एक, पहले तो खुलासा कोई भी लिखेंगे नजम या अफसाना, उसके मुसन्निफ के नाम लिखेंगे। ज़ेर निसाब यानी जो आपके किताब में शामिल है उसको निसाब कहा जाता है। ज़ेर निसाब शामिल निसाब में यह नजम किसका है उसके मुसन्निफ के नाम लिखेंगे। जगन्नाथ आजाद का है। इंडिया गेट ये एक तारीख है, बाब यानी तारीख, एक ऐसा टुकड़ा है, एक ऐसा हिस्ट्री का, एक ऐसा तारीख का टुकड़ा है जो हमारी गुलामी की दलील है, जो अंग्रेजों द्वारा इसका तामीर करदा यानी कराया गया है, यानी तामीर कराया गया है। ये हमें फख्र करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें आने वाले चीजों पर बल्कि ज्यादा तवज्जो देना है। और इसीलिए इसमें शायर लिख के बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त जब इंडिया गेट 1931 देश आजाद से पहले, इस वक्त जो है ना सभी लोग गुलाम थे और उस वक्त अंग्रेजों की जो हुकूमत थी, और वही हमारा अजमत की पहचान आजकल इंडिया गेट को बनाया जाता है, लेकिन हमें उसको देखकर फख्र नहीं करना चाहिए। तो आसान सा आप बातें अपने लफ्ज में लिखेंगे तो
और ज्यादा अच्छा नंबर आपको मिलेगा। तो ये आपका चैप्टर मुकम्मल हो गया वन शॉट में, और क्लियर, आपको समझ में भी आ गया होगा, किसी तरह का कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, नसर का मतलब क्या होता है? देखो बाबू, नसर का मतलब जैसे में हिस्सा नसर है, हिस्सा शायरी है, मतलब उसमें आपके कहानी आ जाएंगे। अब ये पढ़ रहे हैं, ये नजम के रूप में पढ़ेंगे, गजल के रूप में पढ़ेंगे, उसके माने बता रहे हैं। जैसे आप गद और पद पढ़े हैं, पोइट्री और प्रोज पढ़े हैं, बस सेम वही है। चलिए क्लियर है, और 10 नंबर सवाल भी क्लियर हो गया, और इंडिया गेट का आप खुलासा लिखने के लिए आएगा तो आप लोग आसानी की तरह से लिख देंगे, और हर एक सवाल का जवाब भी आप लोगों का मिल गया। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। अगर किसी तरह कोई दिक्कत हो तो आप लोग हर एक चीज पूछ सकते हैं, आपके लिए हर एक चीज खुला है जहां से आप पूछ सकते हैं। तो इंडिया गेट चैप्टर वन शॉट में आपका मुकम्मल हो गया। हाँ, नो प्रॉब्लम सर जी, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं बाबू अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। सभी को बाबू अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।